अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लाई हूँ आज आपके लिए चना दाल और गोश्त की रेसिपी। इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार आज हम अपने किचन में तैयार करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे रवायती खाने सादा और मज़ेदार होते हैं और पकाने में भी आसान होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं जी आज हम अपनी रेसिपी की तरफ। चना दाल और गोश्त की रेसिपी। चने की दाल और गोश्त का मिलाप एक मुकम्मल और मुतवाज़न ग़ज़ा फ़राहम करता है, जो जिस्म को तमाम ज़रूरी मादनियात और प्रोटीन्स और विटामिन्स फ़राहम करता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने अपने बर्तन में 1 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लिया है। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें एक मीडियम प्याज चॉप करके ऐड कर देंगे। अब हम प्याज को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इसको हल्का गोल्डन होने तक हम पकाएंगे। ये देखें जी, प्याज हमारा हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। इस मौके पर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अब हम इसके कच्चेपन को दूर करने के लिए 2 मिनट तक तकरीबन इसको भी प्याज के साथ पकाएंगे। तो ये देखें जी, हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें तमाम मसाले 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, सब चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। और ये देखें जी, ये जो लाल मिर्चें ताज़ा आती हैं, मैं अपने खानों में वो ग्राइंड करके इस्तेमाल करती हूँ। आप 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ताज़ा मिर्चों से हांडी का कलर बहुत जो है वो ज़बरदस्त तैयार होता है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि मसाले हमारे जले ना। मसालों को अच्छे से हमने भून लिया। इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार खाना तैयार होगा इंशाल्लाह। और ये देखें जी, 4 मीडियम टमाटर्स जो हैं वो मैंने प्यूरी बना के रखी हुई थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा हमने टमाटरों को मसाले के साथ पकाया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें जी, हमारे टमाटर और मसाले जो हैं वो अच्छे से यकजान हो गए हैं। कलर बहुत प्यारा आ रहा है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पर हम इसमें हाफ़ केजी बीफ जो है ऐड कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इन टमाटरों और मसाले के साथ पकाएंगे। उसके बाद हम गोश्त को गलने के लिए तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करके हल्की आंच के ऊपर 45 से 50 मिनट के करीब पकने देंगे। दूसरी तरफ हमने चने की दाल को हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लिया है। ये देखें जी, दाल अच्छी तरह जो है वो गल के हमारी तैयार हो चुकी है। जब दाल को हम गला लिया है तो यहाँ पर हमारा गोश्त भी जो है वो नरम हो चुका है। देखें, 50 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया, माशाल्लाह कलर देखें हांडी का, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त जो है वो निकल कर आ रहा है। ताज़ा मिर्चों के साथ हांडी का कलर इतना बेहतरीन आता है। और ये देखें जी, अब हम गोश्त को अच्छे से भून कर जो दाल हमने गलाई थी उसको इसमें शामिल करेंगे, और जो उसका पानी था वो भी साथ में शामिल करेंगे। उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो उस पानी में जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए जिस चीज़ में हम सब्ज़ी को गलाते हैं या पकाते हैं, उस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, उसको हमने हांडी में इस्तेमाल करना है। अब ये देखें जी, तकरीबन हमारा जो है वो खाना तैयार है। एक 4 से 5 मिनट तक हम इन दोनों चीज़ों को, गोश्त और दाल को इकट्ठा पकने के लिए दम पर छोड़ देंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है कि आप खाने के लिए बेचैन हो जाएं। और अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारे पास कुछ हरी मिर्चें हैं, चॉप की हुई अदरक है और फ्रेश सब्ज़ धनिया है। ये हमने इसमें शामिल कर दी चीज़ें। ये चीज़ें हांडी के जायके को
दोबाला कर देती हैं। खुशबू भी ज़बरदस्त हो जाती है और जायका भी जो है वो दोबाला हो जाता है। तो ये हमने सब कुछ इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा इसके साथ पकाएंगे ताकि इनका अरोमा जो है वो अच्छे से सालन में मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त किस्म की, आप यकीन जाने मेरा सारा किचन इसकी खुशबू से महक उठा है और दिल कर रहा है कि बस जल्दी से इसको सर्व करें और खा लें। तो चलें जी, हमारा चना दाल गोश्त तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। यकीन जाने ये इतना लजीज तैयार होता है कि बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लजीज और ज़बरदस्त तैयार होता है। और प्लीज़ अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये आपका प्यार है जो आपकी तरफ से हमें मिलता है। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का खाना हमारा जो है तैयार हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म के नान भी गरम गरम तैयार हो चुके हैं। तो चलिए खाते हैं इसको नान के साथ।